हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वह सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स। द्विबीजपत्री पादप के अंदर जो मूल होती हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सामान्यतः आपको पता है कि जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, फलस्वरूप उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम बात करते हैं द्विबीजपत्री जो पादप है उसकी जो रूट है उसकी, तो जो प्राइमरी बॉडी या प्राथमिक शरीर बन जाने के बाद में प्लांट्स के अंदर उसके स्टेम हो या रूट हो उसकी व्यास में मोटाई में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के जो रिस्पॉन्सिबल है या जो कैम्बियम है उसकी सक्रियता से टिश्यू का निर्माण होता है, नव ऊतक का निर्माण होता है। फलस्वरूप पादप की रूट में या उसके स्टेम है उसमें उसके व्यास में वृद्धि होती है। डाइकोट की हम यहाँ बात करेंगे जिसमें कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम दोनों में विभाजन होने के फलस्वरूप उनमें पादप के जो मोटाई है या व्यास है उसमें वृद्धि होती है। हम यहाँ बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की। वेस्कुलर जो कैम्बियम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसमें जाइलम और जो फ्लोएम है वो इसमें जो जाइलम और जो फ्लोएम है वो प्रथम अलग अलग जाइलम पूल और फ्लोएम के अलग अलग पूल होते हैं, कॉन्जॉइंट प्रकार के इसमें नहीं पाए जाते। अर्थात इसमें जो त्रिज्या होती हैं उस त्रिज्या पर एकांतरित रूप से रूट के अंदर ये विन्यासित होते हैं, इस कारण से इसको रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। रूट के अंदर सामान्यतः जो पिथ का जो पार्ट है वो या एब्सेंट होता है या इसमें अल्प विकसित इसमें पिथ प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब रूट के अंदर उत्पन्न होती है तो फ्लोएम का जो पार्ट है उस फ्लोएम के पार्ट के नीचे कंजक्टिव टिश्यू होता है फ्लोएम के नीचे, और इसी प्रकार से जो जाइलम है चूंकि एक्जार कंडीशन है, अर्थात जो प्रोटोजाइलम के सामने की जो पेरिसाइकल की जो सेल्स होती हैं वह मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक होकर इस प्रकार से फ्लोएम के नीचे के पार्ट में कंजक्टिव टिश्यू से और प्रोटोजाइलम के सामने की पेरिसाइकल की जो कोशिकाएं उससे विभाजन होने के फलस्वरूप यहाँ स्ट्रिप का निर्माण यानी पट्टियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसमें स्ट्रिप्स बनती हैं। फिर जो स्ट्रिप्स हैं वो मिल जाती हैं, जाइलम के ऊपर की स्ट्रिप्स और फ्लोएम के नीचे की स्ट्रिप्स हैं मिल जाती हैं, जो कि एक लहरदार वलय का निर्माण करती हैं। इसमें कुछ समय बाद में जो स्ट्रिप मिलने के बाद में इस जो कि जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, इस कैम्बियम में बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण होता है, अंदर की तरफ इसमें जाइलम का निर्माण होता है और एक रिंग शेप में ये आ जाती है। इस प्रकार से जब इसमें वलय का निर्माण होता है तो कुछ प्लांट्स के अंदर डाई आर्क कंडीशन होती है, कुछ में ट्राई आर्क होती है, कुछ में टेट्रा आर्क होती है। तो जिसमें डाई आर्क कंडीशन होती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया इसमें टेट्रा आर्क कंडीशन है, तो इस टेट्रा आर्क में ये जो स्ट्रिप्स मिलने के बाद में ये वर्गाकार स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर ट्राई आर्क कंडीशन है, 3 पूल हैं, तो उसके अंदर तिकोना आकार का निर्माण होगा इसमें स्ट्रिप्स का, कैम्बियम का। इसी प्रकार से अगर डाई आर्क कंडीशन है, द्विआधारी कंडीशन है, तो उसके अंदर अंडाकार शेप के अंदर हमें दिखाई देगा। जब इसमें कैम्बियम की कोशिकाएं हैं उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद में जो
सेल्स बनती है, नव कोशिकाएं जो बनती हैं, तो स्टार्टिंग का वह भाग जो फ्लोएम के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। फलस्वरूप इसमें जो ऊतकों का जो अनुपात है, बनने वाले ऊतक है उनका अनुपात है, वो अत्यधिक होता है, जिसके कारण से जो फ्लोएम के नीचे की जो पट्टियां हैं वो बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं और जाइलम और फ्लोएम के नीचे की जो स्ट्रिप्स हैं वो पर्टिकुलर एक रिंग शेप में आ जाती है। इस प्रकार से एक रिंग बनने के बाद में अंदर की तरफ बराबर मात्रा में फ्लोएम जाइलम का निर्माण होता है और बाहर की तरफ है इसमें फ्लोएम का निर्माण होता है। बनने वाला जो टिश्यू है वो सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ जो बनने वाला जो टिश्यू है वो सेकेंडरी फ्लोएम कहलाता है। जैसे जैसे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये विदित है कि अंदर का जो बनने वाला जो टिश्यू है बाहर के बनने वाले टिश्यू की कंपैरिजन में अत्यधिक बनता है, जिससे द्वितीय ऊतक जो कि सेकेंडरी टिश्यू का मुख्य भाग भी होता है, तो इस प्रकार से एक ठोस सिलेंड्रिकल अवस्था के अंदर हमें दिखाई देता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो जो बनने वाला जो सेकेंडरी जाइलम है उसके प्रेशर के कारण से जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर में आ जाता है और जिसके कारण से अगर अल्प विकसित मज्जा भी होती है तो वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसके बनने से जो प्राथमिक फ्लोएम है उस पर प्रेशर पड़ता है, जो जिसके कारण से बाहर जो पेरिफ्री है परिधि की तरफ खिसकता है, कुछ समय बाद में वो नष्ट हो जाता है। कैम्बियम का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जिस पर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनकर कुछ पेरेनकाइमेट सेल्स की पंक्ति बनती हैं जिसे वेस्कुलर रेज कहते हैं। प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो कैम्बियम का जो पार्ट है उससे चौड़ी पेरेनकाइमेट्स रेज बनती हैं, जो कि ये प्राइमरी मेडुलरी रेज जिसे हम कहते हैं। ये इसमें डायग्नोस्टिक करेक्टर भी है रूट का। इसी प्रकार से जो वेस्कुलर कैम्बियम बनने के फलस्वरूप जो बाहर के टिश्यू है उस पर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण से उस प्रेशर को या जो मोटाई है उनके कारण से ऊतक के दाब के कारण से एंडोडर्मिस या कोर्टिकल सेल्स है वो चपटी होती हैं, जो अत्यधिक प्रेशर पड़ने से क्षत विक्षत भी हो जाती हैं। फलस्वरूप इसमें कोर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें सेकेंडरी कोर्टेक्स अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कोर्क का निर्माण होता है, जो कि पेरिसाइकल से होता है। तो इस प्रकार से जो बनने वाली जो कैम्बियम है उसको हम कोर्क कैम्बियम या पेरिडर्म कहते हैं। इस प्रकार से जो कोर्क होती है, कोर्क कैम्बियम के बाहर जो कोर्क होती है उसको हम फैलम कहते हैं, कोर्क कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है जो अंदर की तरफ बनती है उसको फेलोडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन शब्द आते हैं अपने पास, फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, और इनको सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहते हैं।